हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम विष्णुदत्त है और आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीसेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक खास इनिशिएटिव एड्यूटैप लेकर के आया है, जिसमें हम क्वांट यानी कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये सीरीज एक कंटिन्यूस काफ़ी दिन से चल रही सीरीज है और अभी चलती रहेगी धीरे धीरे। तो डेली लेक्चर आते हैं जिसमें हम मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको डे बाय डे कवर करते हैं। ठीक है, तो मंडे और ट्यूसडे को आपको मैथ के लेक्चर मिलते हैं, फिर अगले 2 दिन आपको रीजनिंग और 2 दिन इंग्लिश। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए, हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले, लगातार वीडियोस देखिएगा। चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ की अलग है, रीजनिंग की अलग है, इंग्लिश की अलग है, प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीजें हैं। तो आप वीडियोज को जरूर देखना। ठीक है, शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे और इसका ये पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। मकसद ये होता है कि हर एक पार्ट के अंदर एक खास कंसेप्ट को कवर किया जाए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए और कुछ प्रीवियस ईयर भी करवा दिए जाएं, ताकि आपको एक आइडिया आए कि एग्जाम में सवाल कैसे रहते हैं। तो आज की वीडियो में भी यही सब होने वाला है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मिक्सचर वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी वीडियोज होती हैं लेकिन एक प्रॉपर कंसेप्ट को कवर कर रही होती है। ठीक है, एंड तक जरूर देखिएगा, यकीनन मजा आएगा। शुरू करते हैं। एक बहुत खूबसूरत इंफॉर्मेशन के साथ हमेशा आगाज होता है हमारा रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। अगर आपने सीसेट की प्रिपरेशन को अभी शुरू किया है, आपको समझ नहीं आ रहा पैटर्न, स्ट्रेटेजी, सिलेबस, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये बुक आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक डाटा के बेस पे प्रॉपर एनालिसिस दिया गया है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, कैसे आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, सब कुछ आपको इस गाइड बुक में मिलेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलो तो इसे जरूर डाउनलोड करिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी इससे। मैंने कहा था कि आज हम एक मिक्सचर वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और यहाँ से अक्सर सीसेट के अंदर सवाल भी पूछा जाता है और जिस साल में पूछे गए हैं वो भी मैं यहाँ पे ले रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया आ जाएगा कि चीजें कैसे सोल्व होंगी। बड़े ध्यान से देखिएगा। In a mixture of 60 liter, the ratio of milk and water is 2:1. If this ratio to be 1:2, the quantity of water to be further added is। एक मिक्सचर है जिसके अंदर 60 लीटर है, टोटल क्वांटिटी 60 लीटर है और इस 60 लीटर में 2 आपके कंटेंट है, कुछ भी कह लीजिए, एक मिल्क है और एक वाटर है, और दोनों का जो रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कितना वाटर ऐड करूं, कि यही रेशियो जो है मिल्क और वाटर का वो 1:2 हो जाए। ठीक है, आप एक सिंपल सी चीज यहाँ पे समझिएगा। जैसे सपोज आप दूध पी रहे हैं और दूध पीते पीते आपको दूध मीठा लगा ज्यादा, तो आप हमेशा क्या करेंगे, उसके अंदर बिना शुगर का कुछ और दूध मिक्स कर देंगे और ऐसा करने पे वो जो मीठापन ज्यादा था वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो उसके अंदर शुगर थी वो इवेपरेट हो गई है, वो उड़ गई है, वो चली गई है कहीं, नहीं। जब आप एक कंटेंट ऐड करते हो तो दूसरा जो भी उसके अंदर लिक्विड है, जो भी कंटेंट है, उसका जो उसके प्रोपोर्शन में जो भी रेशियो है वो डिक्रीज इंक्रीज होता रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पर चीजें कभी गायब नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ होगा। अगर मैं इसके अंदर देखूं 60 लीटर में मिल्क और वाटर, तो 2+1 टोटल हो गया 3। टोटल वैल्यू है 60 लीटर, तो 3 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 20 लीटर, तो 2 की वैल्यू 40 लीटर। तो इस मिक्सचर के अंदर 40 लीटर मिल्क है और 20 लीटर वाटर है। ठीक है भैया, अब इसमें अगर वाटर ऐड कर रहा है तो मिल्क की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे और दूध ऐड करने से शुगर कहीं गायब नहीं हो जा रही है, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो मिल्क की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ भी मिल्क की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं है, ये सेम रहेगी। तो इस मिक्सचर में भी मिल्क 40 लीटर ही रहने वाला है। तो 1 की वैल्यू अगर 40 है तो 2 की वैल्यू 80 लीटर होगी। तो जो क्वांटिटी पहले वाटर की 20 थी अब 80 हो जानी है, तो कितना वाटर और ऐड हो गया उसके अंदर, 60 लीटर।
तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो 60 लीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 60 लीटर। सवाल नंबर 2, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व जरूर करिएगा। साथ के साथ सोल्व नहीं करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। इन ए मिक्सचर ऑफ 100 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। एक 100 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर कितने लीटर का है? 100 लीटर का। और उस 100 लीटर के मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर है। कितना है मिल्क और वाटर? 2:3 में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इफ दिस रेशियो टू बी 1:2 द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज, कि कितना वाटर ऐड करूं कि वही रेशियो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 हो जाए, है ना। अब देखो 2 + 3 कितना हो गया? 5। तो 5 की वैल्यू है 100 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? ये 5 से गया तो 1 की वैल्यू होगी 20 लीटर। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू होगी 40 लीटर, 3 की वैल्यू होगी 60 लीटर। अब ऐड तो सिर्फ वाटर हो रहा है तो मिल्क तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे 1 फिर से 40 को रिप्रेजेंट करेगा तो 2 80 को। तो जो पहले वाटर 60 था अब 80 हो गया, तो कितना ऐड हुआ? 20 लीटर। तो हमारा जो यहाँ पे सही जवाब होगा वो 20 लीटर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कभी परीक्षा में सवाल आता है तो आप बहुत आराम से सोल्व कर पाएंगे, ऐसी मेरा मानना है ऐसा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो दूसरा सवाल। अब उसी कंसेप्ट में थोड़ा सा चेंज किया है, कंसेप्ट तो वही रहेंगी चीजें बट थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होगा। क्या कह रहे हैं? ए एंड बी आर 2 एलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर prepared by mixing metals in the proportion 7:2 and 7:11 respectively। ए और बी दो एलॉयज हैं जिनके अंदर गोल्ड और कॉपर को मिक्स किया गया है, ठीक है। किस रेशियो में? 7:2 और 7:11 रिस्पेक्टिवली। इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द एलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय सी, द प्रोपोर्शन ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन सी विल बी। तो तीसरे अगर इन दोनों को मिक्स कर दें और इक्वल क्वांटिटी मिक्स कर रहा है तो तीसरे के अंदर रेशियो पूछ रहा है। अब देखो ये ए है जिसके अंदर गोल्ड और कॉपर जो है वो किस रेशियो में है? 7:2 में। ये बी है जिसके अंदर गोल्ड और कॉपर है 7:11 में। जब तीसरे सी के अंदर इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो गोल्ड से गोल्ड मिलेगा, कॉपर से कॉपर। तो यहाँ गोल्ड की क्वांटिटी अगर आप निकालोगे तो 7/9 है, ये 7 टोटल 9, और अगर कॉपर देखोगे तो 2/9 है। इसके अंदर गोल्ड है 7/18 और जो कॉपर है वो 11/18। तो अब गोल्ड से गोल्ड मिलेगा क्योंकि दोनों उधर जाके मिल रहे हैं, तो 7/9 + 7/18, ठीक है। और कॉपर है 2/9 और यहाँ है 11/18, तो +11/18। अब यहाँ से 18 कॉमन लोगे तो 9 2 जा 18, तो 14 + 7, और ये 18 कॉमन लेंगे तो 9 2 जा 2 + 4 + 11, तो ये बन गया 21/18 और ये बन गया 15/18। तो दोनों तरफ 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये रेशियो बन गया 21:15। तो ये 3 से जाएगा तो 7:5। तो जो थर्ड एलॉय सी होगा उसमें गोल्ड और कॉपर किस रेशियो में होंगे? 7:5 में होंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए, लेकिन क्या इतना सब करने की जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। तो जब भी आपको मिक्स करना हो ना किसी को भी, ठीक है, क्या करना हो? मिक्स, तो आपके जहन में एक चीज सबसे पहले आएगी कि गोल्ड और कॉपर पहले वाले में था 7:2 में, दूसरे में है 7:11 में, ठीक है, कि इनकी क्वांटिटी पहले इक्वल करनी ही करनी है। आपको जब भी मिक्स करना है पहले क्वांटिटी इक्वल करनी ही करनी है। देखो जैसे ये 7 + 2 9, ये 7 + 11 18। जब आप इनको इक्वल करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 14 और 4 हो गया। जब आप इसको 1 से करेंगे तो ये 7 और 11 हो गया। उसके बाद सिर्फ ऐड करना है आपको, तो 21:15। अगर 3 से सिंप्लीफाई कर दूं तो यही रेशियो क्या होगा? 7:5। तो जब भी आपको मिक्स करने पे सवाल आए तो पहली चीज शर्त ही ये है कि आपको उनकी क्वांटिटी को इक्वल करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो एलसीएम आप ले रहे हो बाद में कटता जा रहा है, ये वही तो है सारी चीजें, ठीक है। फ्रैक्शन का पार्ट ही तो है ये जो डिनोमिनेटर है,
ये कट जाएगा। तो हमने इसको पहले ही सेम करके काट दिया, ठीक है, सेम करके पहले ही काट दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी सेम आए, ठीक है, जब भी आपको मिक्स करना हो तो पहले उनकी क्वांटिटी को सेम करना है और उसके बाद ऐड कर देना है बस, ठीक है। चलो देखो तो अगला सवाल। अब ये यूपीएससी सीसेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया सेम इसी कंसेप्ट पे। क्या है क्वेश्चन? टू इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप आर respectively 1/3 and 1/4 full of milk. They are then filled up with water and the content are mixed in a pot. What is the ratio of milk and water in the pot? देखो 1/3 का मतलब क्या है बच्चे? 1/3 का मतलब ये है कि अगर टोटल 3 है तो उसमें से एक पार्ट मिल्क है तो बाकी के 2 पार्ट वाटर के डाल दिए गए होंगे, है ना। दे आर फिल्ड अप विद वाटर। दूसरे में बोला गया 1/4 फुल ऑफ मिल्क, तो टोटल 4 में से एक पार्ट जो है वो मिल्क है, बाकी वाटर है 3। तो जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो ये मिल्क और ये वाटर, तो पहले वाले में रेशियो है 1:2, दूसरे वाले में है 1:3। तो यहाँ टोटल हो गया 1 + 2 3, यहाँ 1 + 3 4। मैंने क्या कहा था कि जब तक, क्योंकि यहाँ बोला गया है ना सेम टाइप है, जब भी आपको मिक्स करना हो तो पहले उनकी क्वांटिटी को सेम करेंगे। तो यहाँ आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 से, ठीक है। तो मिल्क और वाटर जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4:8। जब आप इसको 3 से करेंगे तो ये 3:9। उसके बाद सिर्फ आपको इनको सम करना है, तो जो फाइनली रेशियो होगा वाटर, मिल्क और वाटर का, वो कितना होगा? 7:70। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ पाए? इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है जब भी मिक्स करना हो आपको, ठीक है। देखो तो अगला सवाल, जैसे बोला गया है 3 ग्लासेस हैं ऑफ इक्वल वॉल्यूम, पहले ही मेंशन कर दिया इक्वल वॉल्यूम है, आर फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर इन ईच ग्लास इज 3:4, 4:5 and 5:6 respectively. The contents of these glasses are emptied into a single vessel. तो what is the ratio of the spirit to water in this vessel? तो spirit और जो water है उसका रेशियो बताना है इस वेसल के अंदर। तो सिंपली क्या करेंगे, यहां भी देखो, सबसे पहले एक स्पिरिट है और एक वाटर है। ये स्पिरिट है, ठीक है, और ये आपका वाटर है। अगर मैं देखूं पहले वाले में रेशियो है 3:4, दूसरे वाले में है 4:5 और तीसरे वाले में है 5:6। अगर मुझे इनको मिक्स करना है तो पहले इनकी क्वांटिटी को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहां से देखें तो ये टोटल हुआ 7, ये टोटल हुआ 9, ये टोटल हुआ 11। तो फिर सेम कैसे होंगे भाई? 7 को किससे मल्टीप्लाई करें? इन दोनों की प्रोडक्ट से। तो 9 × 11 99, इसको किससे गुणा करें? 7 × 11 77, इसको करें 7 × 9 63 से। तो इनकी क्वांटिटी सेम हो जाएगी। इधर कर देते हैं, इधर ही ले आते हैं। ये स्पिरिट है और ये वाटर है। तो 99 × 3 297, 99 × 4 396, ठीक है। उसके बाद फिर 77 × 4, 4 7 जा 28, तो 308। फिर 5 × 77 तो 385, ठीक है। फिर 5 × 63 इट्स 315, और फिर 6 × 63 6 36 18 तो 378। अब इनका सम कर देंगे तो 6 5 11 और 8 19, 10 18 और 7 25 और 1159, 8 7 15 5 20, 2 और 9 11 और 1 12 और 1, ठीक है। तो 9:20 रेशियो 1159, ये गिवन है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ समझ पा रहे हो सारी कहानी को? चलो, तो जब भी मिक्स करना होगा पहले सबकी क्वांटिटी सेम करेंगे और उसके बाद मिक्स कर देंगे, इतना सा करना है आपको। अब देखो, मिक्स करने का भी अलग अलग प्रारूप होगा। कभी सिंपली इक्वल क्वांटिटी मिक्स करेगा, कभी बोल देगा इस रेशियो में मिक्स करो। जैसे यहाँ बोला गया है द कंटेंट ऑफ 2 वेसल कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो 1:2 and 2:5 आर मिक्सड इन द रेशियो 1:4। वो कह रहा है कि इस रेशियो में मिक्स करो। द रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो, ठीक है। अब देखो 2 कंटेनर हैं जिसमें वाटर और मिल्क का जो रेशियो है, ये वाटर है और ये मिल्क है, दोनों का जो रेशियो है वो 1:2 और 2:5 है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी क्वांटिटी सेम बनानी है, टोटल क्वांटिटी। ये हर बार करना ही है, जब भी मिक्स करना है सेम बनाओ पहले। अगर मैं इनको सेम बनाऊंगा तो क्या करूंगा भाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से। उसके बाद एक स्टेप और बढ़ गया बस आपका। अब देखो कोई चीज अगर 10 और 10 है, अगर मुझे ये दोनों चीजें 2:3 में चाहिए, अगर 2:3 में चाहिए तो इसको भी 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20:30 अपने आप ही 2:3 में हो जाएगा कि नहीं। तो यहां भी अगर उसे इस रेशियो में चाहिए तो क्वांटिटी सेम कर ली है हमने, बस अब उसको उसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी यहाँ पे एक स्टेप और क्या होगा कि जिस रेशियो में चाहिए उसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये वाटर और मिल्क, तो ये 7 × 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 और 14, ये 3 × 4 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 और ये 60। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे ऐड, तो ये 31:74। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ये कंसेप्ट की ताकत है, एक चीज अगर आपने सीख ली तो फिर वो कैसे भी मिक्स करवाए, जिस तरीके से दे, वो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। समझ रहे हो ना। और एक कंसेप्ट पे अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, PYQ भी कर लोगे, तो फिर कौन सी दुविधा है जो आपको ताकत है जो रोक देगी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने से। हमेशा पेशेंस के साथ मेहनत करते रहिए, यकीनन आप एक दिन ये जो CSET है इसे तो आराम से क्लियर कर लेंगे, बशर्ते अगर आप मेहनत करते रहें तो UPSC में भी आपका जो एक दिन IAS IPS बनने का सपना है वो पूरा होगा, ऐसी हमारी तरफ से भी दुआ रहेंगी। ठीक है, चलो सवाल नंबर 7 देखिएगा। 2 vessels हैं A and B contain a mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1. If both are mixed in the ratio 5:2, find the ratio of milk and water in new mixture. वीडियो पॉज करो और खुद से सोल्व करो, पहले वो वीडियो पॉज कर लो और सोल्व करो, देखो आपसे बनता है कि नहीं सवाल। सेम क्वेश्चन है वही, मिल्क और वाटर है जो कि किस रेशियो में है, 4:5 और 5:1। अगर मैं टोटल देखो यहाँ से 4 और 5 9, 5 + 1 6। अगर सेम करना है तो इसको 3 से और इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हो जाएगा। उसके बाद जिस रेशियो में मिक्स करना है उससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 5:2 में है तो 5 और 2 से। ठीक है, तो ये मिल्क और वाटर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5 × 2 = 10, तो 10 × 4 = 40, 10 × 5 = 50 और 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30 और 6 × 1 = 6। उसके बाद सम करेंगे तो ये 70 और ये 56, तो ये 14 से गया 5 और ये 14 से गया 4, तो जो रेशियो आएगा वो 5:4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सुगम तरीका है, आसान है, बस जरा सी पेशेंस से करते रहना है, अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, अब देखो सवाल पूछा गया है UPSC CSET 2017 के अंदर, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देयर इज अ मिल्क सैंपल विद 50% वाटर इन इट। ठीक है, इफ 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन टू। देखो देयर इज अ मिल्क सैंपल, ठीक है, मान लीजिए 300 ml का एक सैंपल है। ठीक है, ये क्या है, एक सैंपल है। अब इसके अंदर जो मिल्क है, मिल्क, ठीक है, सैंपल विद 50% वाटर। अब मिल्क इसके अंदर कितना है, 50% ही होगा, क्योंकि वाटर भी तो 50% है ना, तो बाकी क्या है, मिल्क ही है फिर। तो इसका 300 का 50% लोगे तो 150 ml और ये भी 150 ml। ठीक है भैया, अब वो कह रहा है कि इसमें से 1/3 ले लिया, दिस मिल्क, इस सैंपल का 1/3 लिया गया। ठीक है, इस सैंपल का 1/3, इस सैंपल का 1/3 क्या होगा, 100 ml। तो भैया इसके अंदर भी मिल्क और वाटर जो है वो 50-50% ही होंगे ना, तो इसमें वाटर 50 ml है और मिल्क भी जो है वो 50 ml है। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है, इस 1/3 सैंपल के अंदर इक्वल जितना ये है, कितना है ये 100 मिलीलीटर, इतना ही प्योर मिल्क मिला दो। तो इसमें अगर इतना ही प्योर मिल्क मिला दें 100 ml, ठीक है, तो अब इसके अंदर जो मिल्क है वो 150 ml हो गया और जो वाटर है वो 50 ml हो गया। तो कह रहा है कि देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन टू, तो वाटर कितना होगा उसके अंदर, अब वाटर कितना है इसके अंदर 50 ml, तो 50 ml वाटर है, आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना है 150 + 50, परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो 50 डिवाइड बाय 200 और इनटू 100,
तो ये 50 से कैंसिल होगा 4, 4 से गया 25। तो इस न्यू मिक्सचर के अंदर जो परसेंटेज ऑफ वोटर है वो अब कितना रह गया, सिर्फ 25%। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखो तो 3 वेसल्स है ऑफ कैपेसिटी 2 लीटर, 3 लीटर एंड 1 लीटर। तीनों की जो कैपेसिटी है वो 2 लीटर, 3 लीटर और 1 लीटर है। कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3, 3:1 एंड 9:7। ऑल मिक्सचर्स इनटू लार्ज वेसल्स। फाइंड द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। सभी को मिक्स कर लिया गया है, तो वहां बताओ रेशियो क्या होगा। यहां भी सेम वही है, जब भी मिक्स करना हो पहले इक्वल करो। देखो जो पहले वाला है इसके अंदर क्या है, मिल्क और वाटर है। पहले वाले में रेशियो है 5:3, दूसरे में है 3:1 और तीसरे में है 9:7। तो इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी हुई, ये 8 है, ये 4 है और ये 16 है। तो अगर इक्वल करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से और इसको 1 से। अब क्या करेंगे, अब देखो जब इनकी कैपेसिटी, एक तरीका तो ये है कि सबको इंडिविजुअली फाइंड कर लूं कि 2 लीटर को इस रेशियो में डिवाइड करूं, फिर 3 लीटर को इस रेशियो में, 1 लीटर को इस रेशियो में और फिर उसका सम कर दूं। मुझे लगता है कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बस इसको इक्वल बना लो। देखो 2, 4, 1 इक्वल हो गया, फिर जिसकी जितनी कैपेसिटी उससे भी मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर है और ये 1 लीटर है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, देखो 2 × 2 4, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, फिर 4 × 3 12 3 जा 36 और 12 1 जा 12, फिर ये 1 से ही होगा तो ये 9 और 7। तो यहाँ टोटल कितना हो गया 31 और यहाँ 20 और 36 56 और 9 65। तो जो फाइनल रेशियो होगा वो 65:31 होगा। कोई झंझट ही नहीं है किसी भी तरह का। जब भी आपको मिक्स करना हो पहले क्वांटिटी इक्वल करेंगे और फिर चाहे जिस रेशियो में मिक्स करना हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे जितनी क्वांटिटी दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल रेशियो आ जाएगा। बस एक ही काम करना है, क्वांटिटी इक्वल करके फिर उनका सम करना है। अगर मिक्स करना है किसी रेशियो में तो उससे मल्टीप्लाई भी करके मिक्स कर। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये सवाल का आंसर बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको कमेंट करके जरूर देना है, कमेंट करके जरूर बताना कि इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है, कमेंट करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के और बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं, जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हमने हमारे इस 100 घंटे के कोर्स में ऐड की है। ये 100 घंटे का कोर्स आपको बहुत चीज़ें सिखाएगा। जैसे आपको बहुत बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल तक की कंसेप्ट क्लासेस देगा जो कि रिकॉर्डेड होंगी, मल्टीपल टाइम आप देख सकते हो। ठीक है, मैथ का सारा सिलेबस कवर है, रीजनिंग का सारा कवर है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सारा कवर है एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके। ठीक है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वीकली लाइव डाउट क्लासेज होती हैं। इसके अलावा रिवीजन क्लासेस भी होंगी जो कि एग्जाम से पहले होंगी। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं इस बैच के अंदर इन्वॉल्व हैं। और अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जाकर के इस बैच में इनरोल करिएगा। वादा इस बात का है कि हम मिल करके मेहनत करेंगे और इस कहानी को जरूर सफल बनाएंगे। ठीक है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो इस बैच में जरूर इनरोल करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।